was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. It was assembled at Peenya near Bangalore by Indian Space Research Organization, but was launched from within the Soviet Union using a Cosmos 3M launch vehicle. Aryabhat weighed 360 kilograms. It was instrumented to perform experiments in X-ray, astronomy, agronomics and solar physics. A power failure halted tests after 4 days in orbit, with all signals from the spacecraft losing following the 5 days of operation. However, during its operation, it collected crucial information. After Aryabhat, Bhaskar 1 and 2 satellites with low orbit Earth observation were developed. Today, India has made tremendous progress to reach the level of GSAT spacecraft launched through GSLV carrier. Bureau Report, DD News. बात की जाए अंतरिक्ष में हुई खोजों की, तो जुबान पर सबसे पहला नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आता है। वहीं इसके बाद यूरोपियन और रूसी अंतरिक्ष मिशन भी दुनिया भर में चर्चित हैं। लेकिन इन सब के बीच हाल ही के कुछ सालों में स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी भारत की एजेंसी इसरो का नाम उभर कर सामने आया है। इतना ही नहीं, हमने पिछले कुछ समय में स्पेस में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। बात अगर स्पेस में रॉकेट द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करने की हो, तो पूरी दुनिया में इसरो का कोई मुकाबला नहीं है। फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर एक नया इतिहास रच दिया और रूस जैसी बड़ी ताकत को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। हालांकि इन 104 सैटेलाइट में से ज्यादातर छोटे आकार के थे, लेकिन इनमें से हर एक को कुछ सेकंड के अंतर के बीच सफलतापूर्वक स्पेस में उनकी जगह पर स्थापित करना अपने आप में बड़ी बात थी। और ये काम केवल एक रॉकेट ने 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किया। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इनमें से केवल 3 सैटेलाइट ही भारत के थे। बाकी के 101 सैटेलाइट इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। यानी ऐसे मिशंस को किफायती दामों में पूरा करने से इसरो को स्पेस बाजार में मोटी कमाई करने का जरिया मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि इसरो अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में उतरा है, बल्कि इस कहानी की शुरुआत पिछले कई दशकों से चली आ रही है। भारत ने स्पेस में बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब अक्टूबर 2008 में इसरो ने अपने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेज दिया। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे, पानी के अंश और हीलियम की साथ थे इसके मीथेन डिटेक्टर्स, जो नासा के किसी भी मंगल की परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट में नहीं थे।